Hello everyone, welcome to channel Commerce Apollo. In today's video, we will be discussing about the dimensions of business environment. As you all know, there are 5 dimensions of business environment. First is economic environment, second is social environment, third political environment, fourth legal environment, and the last is टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इन पांचों डायमेंशंस में आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, या जब हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूँ दैट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्यूचर विल फेवर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फेवर करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या क्या आता है? रोड्स आती हैं, डैम्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। तो मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस करती है तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ऑयल की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? गैस और स्टील की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। तो ऑल द इकोनॉमिक फोर्सेस विच अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, तो जो भी इकोनॉमिक फोर्सेस हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालती हैं, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेट करती हैं, these comes under the category of economic environment. Like, what is the economic system in our country? हमारे कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, या हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है? तो कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़। सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे रिलेट या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ दोनों पे डिपेंडेंट होती है। तो इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ आती हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आती हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी आती हैं। और क्या क्या आ जाएगा इसमें? ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन टू बिज़नेस। अगर बिजनेसेस को बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ में, बहुत कम लीगल प्रोसीजर से, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड होने लग जाएंगे तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। उस देश में, उस कंट्री में प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और उसकी क्या सप्लाई है, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। थर्ड इज़ पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक पर्सन कितने कमाता है। तो जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम यानी कि एक पर्सन की इनकम ज़्यादा होगी, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी। दूसरी कंट्री ऐसी है जहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, तो वहाँ पर डिमांड कम होगी। द अदर इज़ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल का मतलब है लोग खर्च कितना करते हैं। एक कंट्री तो ऐसी है, अगर कोई 100 रुपये कमाता है तो वह 100 में से 95 रुपीज़ स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। तो वहाँ पर बिजनेस बहुत अच्छे चलेंगे क्योंकि लोग खर्च करते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा आएगा। दूसरी कंट्री ऐसी है जहाँ पर लोग खर्च नहीं करते, वहाँ सेव ज़्यादा करते हैं, यानी कि वो अगर 100 रुपये कमाते हैं तो सिर्फ 40 रुपये खर्च करते हैं। तो वहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनकी डिमांड कम होगी।
तो हमें ये देखना है हमारा बिज़नेस कौन सी कैटेगरी में आता है। और लास्ट इकोनॉमिक सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, सोशलिस्ट यानी कि नॉर्मली एग्रीकल्चरल सेक्टर, और मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों होते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेसेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा डॉलर का रेट क्या चल रहा है मार्केट में, अगर डॉलर का रेट ज़्यादा होगा तो जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज़ होंगी ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा फ़ॉरेन में अपने रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए। लेकिन अगर डॉलर का रेट कम हो जाता है तो ये इंपोर्ट करने वाली कंपनीज़ के लिए फ़ायदे की बात होगी। तो इसी के साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूं। नहीं तो वीडियो बनानी बंद हो जाएगी, जैसे कि अब मैं 3-4 हफ्तों के बाद वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, चलिए।